ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने प्रोग्राम देखा? आप सबकी क्लास सुनी सबने? जी सुनी। इंटरेस्टिंग तरीके से सारा कुछ समझाते हैं ना भाई साहब। और बाकी मैंने प्रोग्राम का भी आपको भेजा था, तो नहीं देखा तो आज देख लेना, कोई बात नहीं। तो आज की मुरली क्या है कि विघ्न किस में पढ़ते हैं? योग में, ज्ञान में नहीं। तो हम दीदी ने क्या समझाया कि थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला, ज्ञान में डिस्टरबेंस होती है, योग में नहीं। तो वो किस चीज की बात हो रही थी? जब हम कहते हैं ज्ञान में डिस्टरबेंस होती है, तो ज्ञान में किस चीज की डिस्टरबेंस होती है? ज्ञान में बाहर से जो डिस्टरबेंस आती है, जब ज्ञान सुन रहे हैं आप, तो बाहर से आवाजें हैं या वो डिस्टर्ब करती है। लेकिन योग में जो है आपकी मनस्थिति, जिस पे माया का भार रहता है, आपके आगे पीछे की सोच, व्यर्थ की सोच, वो मन स्थिति पे डिपेंड करती है, आपके योग नहीं पड़ता। तो मतलब जब हम जो शोर की जहां तक बात है, जैसे आप ज्ञान सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, जोर से आवाज आएगी तो आपको शब्द ही नहीं समझ आएगा, है ना, अटेंशन उधर चला जाएगा। और योग में क्या होता है, मेरी बुद्धि कहाँ पर है, मेरी बुद्धि की एकाग्रता है कि नहीं। और ना लगने का कारण क्या होता है? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, वो तो है, पर बुद्धि की एकाग्रता क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले कुछ वे सोच रहे थे। अगला दिन मेरे साथ तो होता है, मीटिंग पीपल एंड आई एम टॉकिंग, इवन इफ आई एम नॉट टॉकिंग, बट आई हेयर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो मना कि इसका मतलब, इससे हमें क्या समझ आती कि हमने अपने लिए क्या लेना है, कि हम कितना उन व्यर्थ की बातों में इंटरेस्ट,
हमारा एड्रेस नहीं होगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, हम उसको अंदर ना आने दें। जब हम जैसे अभी कल वो प्रोग्राम के लिए मैं वहां गई हुई थी ना, ORC, वहां जाकर योग बहुत पावरफुल हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि मनन चिंतन ही किस चीज का चल रहा है, सारा वातावरण ही ऐसा बना हुआ है। वहां जाके भी अगर व्यर्थ में चले जाएं तो वहां भी योग नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात, वो जो कलेक्टिव योग होता है उसमें क्या होता है कि अगर मेरी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे भी हो रही है, मेरे साथ वाले की स्थिति अच्छी है, उसकी वाइब्रेशन मुझे ऊपर चढ़ा देती है। और इतने सारे बैठे हों तो हमने यहाँ पे नोटिस किया, हम सब ने भी कई बार, कि जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा योग लगता है, अकेले बैठते हैं तो अकेले बैठने में क्या होता है, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे इर्द गिर्द मैं कौन सी वाइब्रेशन को निरंतर बनाऊं, तभी मेरा योग अच्छा रहता, चलता रहता। अब हम कहेंगे हम तो जाते हैं दुनिया में हमारे को कर्म भी करना है, हमारे को अपने जीवन को चलाना है ना। आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ा रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हॉस्पिटल में, जो भी अलग अलग सबकी सिचुएशंस है, हमें याद क्या रखना है कि जो भी मैं कर रही हूँ, जहां पर भी मैं जा रही हूँ, मेरा एजेंडा, मेरा मेरा फोकस क्या है। आप अगर डॉक्टर हैं, आप दूसरे को हील करने लगे हैं, आप हील कर रहे हो कि आप सिर्फ हील मेडिसिन से कर रहे हो कि अपनी स्थिति से भी हील कर रहे हो। आप घर में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप होम मेकर हो, आप सिर्फ होम मेकर वाले कर्म कर रहे हो कि आप ये याद रख रही हो कि एक आत्मा इस घर में हो, तो मुझे घर वालों को कौन से वाइब्रेशन देने कि वो बाबा के बने। अब मेरा अटेंशन आ जाएगा कि बाबा का सपोर्ट है, तो फिर वो अपने आप मेरा कर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मैं जहां पर भी हूँ, मुझे आसपास के जितने भी आत्माएं हैं, मुझे उनको क्या करना है, मुझे उस सबको ऊपर उठाना है। और जो डॉक्टर है उनका तो हीलिंग का ही काम है। और हम सबका एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, डॉक्टर की स्थिति आधी हीलिंग तो उसी से हो जाती है कि डॉक्टर कैसा है। हम कहते हैं तो हम डॉक्टर बन गए, तो हमारा, हम फिजिकल डॉक्टर भी हैं या नहीं भी हैं, तो स्पिरिचुअल डॉक्टर तो हम सब हैं। बाबा क्या है, सुप्रीम सर्जन, और मैं क्या हूँ, मास्टर सुप्रीम सर्जन। तो ये बात जब हम याद रखते हैं, तो फिर जो मेरे कर्म भी हैं, मैं उनको उसी उसी तरह से करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा फोकस क्या है। जब भी हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, उसमें मेरा, उसके लिए मेरा एक एम ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा एम ऑब्जेक्टिव ये बना रहे, कर्म मैं ये कर रही हूँ, पर मेरा एम ऑब्जेक्टिव है कि मैं भी बाबा से जुड़ी रहूं और औरों को भी बाबा से जोड़ूं, है ना। फिर कई बार ये क्वेश्चन ये आता है कि दुनियादारी भी तो निभानी है, दुनियादारी कैसे निभाओ। बस सुप्रीम सर्जन बनकर, देन मैं अपने कर्म को एक्यूरेट कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो और फिर बाबा ने बोला ना, माया के बिना ज्ञान में नहीं, योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं होती। तो योग में हमें क्या मिलता है बाबा से, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और विकर्म विनाश होते हैं, वो तो है ना। तो लाइटर हो जाते हैं ना। फिर बाबा ये क्यों कहता है कि मुझे याद करो। थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन आया था इसी क्लास में कि मैं कर रहे हैं, जैसे बाबा भी मैं कर रहे हैं ना, कि मुझे याद करो। तो बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो। बाबा को कुछ मिलता है, हम मुझे उसको हम याद करते हैं, उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती है कि हम करें या ना करें। Baba gives us direction how to stay focused. पर क्यों कहता है मुझे याद करो, उसमें मैंपन फील होता है, नहीं, है ना। जब हम बाबा को याद करते हैं तो उस वक्त सब एक तो सब बातों से, सब व्यर्थ से
जो भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उससे भी मन, it just stops. It's Everything just stops, and that itself gives so much peace and peace and strength. relax. Yeah, gives you strength. What you need, you get what you need. दीदी क्योंकि एक बिंदु दूसरे बिंदु को याद करता है तो बाकी सब चीजें हट जाती हैं, आत्मिक स्थिति में हम आ जाते हैं दोनों तरफ से ना। बाबा तो है Even ही when you are, आत्मा। yeah, even when you are doing something, उस टाइम पे अगर याद में हो तो things just, you are doing it in an automatic mode. Okay. You're not thinking कि मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे को तो ऐसे लगता है। Right. आई थिंक जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो भी तो हमें बताते हैं कि बच्चे कुछ मुश्किल हो तो कॉन्टैक्ट मी, मेरे से बात करना, मुझे फोन। तो द सेम वे बाबा ऑल्सो इज टेलिंग हिज चिल्ड्रन के कहीं भी तुम फंसो, कुछ भी बात हो, बस मुझे याद करो। ही हैज टू गिव अस द डायरेक्शन। सुंदर है कि माता पिता नहीं बोलते हैं मुझे ये मेरा फोन नंबर याद रखना, भूलना नहीं। बच्चों को रटा देते हैं फोन नंबर एड्रेस कि मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें संभालूंगा। तो वो भी तो वही कर रहा है। नरेश भाई कहने लगे थे, नरेश भाई। दीदी बाप चाहता है कि वो मुझसे आगे निकल जाए, जैसे लौकिक में बाप चाहता है कि मुझसे आगे निकल जाए, ऐसे वो बाप। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, रेखा बहन आप भी कुछ कहने लगे थे। दीदी बाबा की हमेशा याद से व्यर्थ से बच जाते हैं, हमेशा व्यर्थ से बच जाते हैं। तो जब बाबा कहता है मुझे याद करो, आप सबने बताया कि आपको क्या फायदा होता है बाबा को याद करके। तो वो बाबा भी तो वही देख रहे हैं ना, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे उन्नति को प्राप्त करें। उन्हें मालूम है दुनिया कलयुगी है, और कलयुगी दुनिया में हम एक्सपेक्ट करें कि सतयुगी बिहेवियर होगा, सतयुगी वातावरण होगा, वो तो नहीं होने वाला, वो तो सतयुग में ही होगा। और अपने आप को ठीक करने का तरीका उसने बता दिया। अब हम बच्चों को बोलते हैं स्कूल जाओ, बोलते हैं ना, बच्चा रोता है, वो कहते हैं नहीं मम्मी मैं तो घर पे ही रहूंगा, मैं घर पे खेलूंगा। हम कहते हैं नहीं जाओ, वो रोते हुए बच्चे को हम स्कूल छोड़कर आते हैं। क्यों? वैसे ही हम रोते हैं, बाबा सुबह 4 बजे ये कोई टाइम है, क्यों आप 5 बजे नहीं मिल सकते? शुरू शुरू में ये बातें आती है ना, तो बाबा क्या कहता है, नो आप 4 बजे उठो, डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, डिसिप्लिन में आओ, मैं मदद कर रहा हूं ना तुम्हारी। जब मैं मदद कर रहा हूं तो तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैंने तुम्हारा ठेका ले लिया तो why are you getting into this why and how? कल भी बाबा ने बोला था प्रसन्न नहीं प्रसन्न रहो, है ना। फिर बाबा हम अपने डिसिप्लिन में कोई लीवे नहीं देता, पर अगर मैं गलती करती हूं तो माफी करने का तरीका क्या है? मुझे याद करो। मन मना भाव का मतलब क्या है? आज बाबा ने बोला मन मना भाव, यही 2 अक्षर है। मन मना भाव का मतलब क्या है? मन से अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और क्या मतलब होगा मन मना भाव का? थोड़ा और आगे चले, डीपर जाए। एक मैं हूँ और कोई नहीं। हाँ जी आरती बहन। एक मैं ही हूँ और कोई नहीं। मैं ही हूं जो तुम्हें इस हार लगन दलदल से बाहर खींचेगा। जी। दलदल से निकालने की शक्ति और किसी में नहीं, इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करो। राइट। और मन मना भाव का अर्थ आपने क्या समझा? आप रोज व्यभिचारी याद, अव्यभिचारी जी। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन दीदी, मैं और मेरा बाबा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट जो चीज होती है वो कैसी होती है दीदी? फोकस अच्छा होता है उसमें, एक जना होता है सिर्फ। नो तो वाया बहुत वाया। नो वाया, बाकी सब चीजें, बाकी उसमें कोई लीकेज नहीं होती, मैक्सिमम मिलता है। हम जब कनेक्शन भी करते हैं अपने, जैसे टीवी सेट्स हैं आपके घर में ना, किसी घर में 3 है 4 है, आज के डेट में तो ऐसा ही है ना। तो जो आपका जो कनेक्शन होता है, जिस सेट का डायरेक्ट होता है ना, वो बेस्ट उसका कनेक्शन बनता है। उसके वाया जो और बनते हैं ना,
उनके अंदर कनेक्शन के अंदर कमी रहती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन, मन मना भाव मतलब डायरेक्ट, कोई वाया नहीं, किसी के द्वारा नहीं, है ना। और बताओ मन मना भाव का मतलब? एक Full दिन पहले, हम्म, थोड़े दिन पहले मुरली में आया था कि जो लोग बोलते हैं मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, वो कभी ज्ञान में नहीं आते, था ना, जस्ट फ्यू डेज बैक। राइट, पर उसका वो किस रेफरेंस? दैट वो इसलिए है कि वो समझते हैं कि हमारा कनेक्शन है, पर ऐसे होता नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक तुम्हारा योग लग नहीं सकता प्रॉपरली। वो उस कनेक्ट संदर्भ में बाबा बोलते हैं कि हम ब्रह्मा को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कि हम हमने सिर्फ एक ही शिव बाबा को मानते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं। तो हाँ, वो ब्रह्मा हमें तो ऐसे ही है ना, या हम्म, मेरे टीचर तो ऐसे ही। तो बाबा ये कहते हैं जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो उसको भी रिगार्ड देना है, हमने ब्रह्मा को भी रिगार्ड देना है। डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन का मतलब है हम डायरेक्टली शिव बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं, पर हम क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ब्रह्मा ना हो तो बाबा हमें ज्ञान कहाँ से देगा? और ब्रह्मा सैंपल ना हो तो हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी ब्रह्मा समान बनने की, बाप समान बनने की? हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा बने तो हमने बनने का अपने अंदर कोई थॉट भी लिया, नहीं तो हम सोचते ये तो हमारे लिए थोड़ी है। हम और गॉड गॉडेस बनेंगे, हम देवी देवता बनेंगे, हम तो उनको पूछते हैं। हमारे अंदर शक्ति इसीलिए आई क्योंकि हमने देखा, प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ। हमने अपनी दीदियों को देखा, दादियों को देखा, तो हिम्मत आई। वो उस कनेक्शन में बाबा बोलते हैं। पर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से भी है। और मन मना भाव का अर्थ क्या है? गेट फुल पावर्स, सब पावर फुल, डायरेक्ट। राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फुल। दुनिया में कुछ भी कहीं से भी फुल नहीं है। हम जब योग करते हैं हम ये थोड़ी कहते हैं हम अपनी दीदी को याद कर रहे हैं, दीदियों को थोड़ी याद कर रहे हैं, ना दादियों को कर रहे हैं। दादियां ओनली फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड मोटिवेशन एंड शोइंग अस द वे, राइट। और क्या कहेंगे मन मना भाव? बोला ना आज बाबा ने, मन मना भाव के मतलब नहीं समझते गीता में, तो हमारी समझ क्या है? वही जो हमने अभी बोला। वैसे तो बात तो वही है जो सारी बातें आपने बताई योग के लिए। डायरेक्ट कनेक्शन है तो आपको फुल शक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, लाइटनेस का अनुभव होता है, वो है मन मना। दीदी ऊंच से ऊंच ऊंच से ऊंच का अनुभव होता है, वो है मन मना। और जो गीता में समझा वो पूरी तरह से समझ नहीं आया, वर्ड तो यूज किया। फिर बाबा गिरे हुए को ऊपर कैसे चढ़ाते हैं? कौन बताएगा? एनकरेज करके, प्यार देके, पुचकारते हैं। क्या बोलते हैं? तुम तो ज्ञान गंगा हो, है ना, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। हाँ जी। मैं तो नीलम, तुम्हें मुफ्त बादशाही देता हूँ। मुफ्त बादशाही देता हूँ। और राहु का ग्रहण जो लगा हुआ है तो मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। हिम्मत बढ़ाते हैं हमारी। और और कोई कुछ कहना चाहता है? हमें वो बहुत अच्छा कहते हैं, हाँ, उन हमारे गुणों को ही देखते हैं और हमें ज्ञान गंगा बनाने के हमारे निमित्त बनाते हैं, विश्व मालिक बनाते हैं और मुफ्त की बादशाही देते हैं। मुफ्त की बादशाही। जी। और इस विधि से कई हमारे बच्चों की ग्रहचारी भी उतर जाती है जब हम बाबा को जब याद बाबा करते ऐसे हैं। कई बार मुरली पढ़ो तो यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाबा इतनी हमको ऊंचा ले जाते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो। यू जस्ट सडनली स्टार्ट फीलिंग कि बस बाबा और मैं, आई एम राइट देयर, एलिवेटेड। यस जी, रेखा बहन कुछ कहने लगे थे? दीदी मैं यही कह रही थी, महिमा करते हैं बाबा हमारी, महिमा। ऊपर उठाते हैं हमें। और झूठी महिमा नहीं करते। बाबा की महिमा सच्ची वाली होती है, हाँ एक भी जी। होते बाबा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बाबा जो करते हैं, हमने किसी को बोलना हो कि तुम ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको उसकी महिमा करते हैं?
क्या हम उसके गुण देखते हैं? क्या हम उसको हिम्मत दिलाते हैं? क्या हम उसको बताते हैं कि तुम्हारे में क्या क्या विशेषता है और तुम क्या से क्या बन सकते हो? क्या हम गिरे हुए को उठाने का संकल्प करते हैं? अगर हम ये इनमें से कोई भी चीज नहीं करते तो हमें आज से करनी है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करनी है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अगर बाबा करते हैं, हम कौन है? मास्टर बाबा है ना, मास्टर भगवान है। बाबा ने टाइटल दिया, तुम हो मास्टर भगवान। तो मास्टर भगवान बनना है तो ये करना पड़ेगा। किसी को बोलो क्या करता है तू किसी काम का नहीं है, आप बताओ उसका क्या हाल होगा। एक यंग बच्ची है, वो फोन करती रहती है, वो कहती है मेरे फादर जो है ना, मुझे देखते ही पहले कहते हैं तुम तो गोबर समान हो। मतलब वो शब्द उसको इतना पेन देता है। मतलब पेरेंट है, पेरेंट का प्यार है, रियलाइजेशन नहीं है कि मेरे को बच्चे को कैसे बात को समझाना है। तो उसके अंदर थॉट क्या आता है, ये जो कह रहे हैं मैं इसको उल्टा करूंगी। तो बच्चे तक सीमित नहीं है, हमारे को हर एक के साथ। पहले बाबा हमेशा हमारे गुण बताते हैं, हमारे को डांटते भी हैं। डांटते कैसे हैं? प्यार से ही डांटते हैं। बताते हैं तुम क्या क्या कर जाते हो, कौन सी गलतियां करते हो, कैसे कैसे मुझे रिझाते हो, कैसे कैसे मुझे बातें बोलते हो, मेरे से सुबह सुबह क्या क्या बातें बता देते हो। पर साथ में हमारे को उठाते हैं। सिर्फ नीचे गिराएगा तो हम भी कहेंगे छोड़ो, बाबा का प्यार ही। But I have started to feel Baba has his favorites. I mean, हम ये कहते रहते हैं कर्मों की है, ये है वो है, हम सब कहते हैं, बट नो, जिनको बाबा ने ज्यादा करना है, उनको ज्यादा खुश रखना है, जो करना है वो करेंगे। तुम जितना मर्जी मांगते रहो, उससे तुम्हारे मतलब क्या कर्मों का क्या कुछ है, he cannot change it, he will not change it. So sometimes you feel helpless कि चलो कर तो रहे हैं, पर it's not that things are going to get बाबा better with meditation or anything. It is just कि जो तुम्हारे कर्म है, you'll have to face. चाहे meditation करो ना करो, things will remain. I mean, जो destined है वही होगा, ऐसे लगता है कभी कभी। अच्छा, ओके। अब आपको ऐसे लगता है तो लगता है ना? तो पहले तो हम सब एक्सेप्ट करें कि इनको ऐसे लग रहा है, राइट? पर क्यों लग रहा है, आप उसके अभी जस्ट लिसन, थिंक अबाउट इट, विल डिस्कस इट अगेन टुमारो। हमारे को जब लगता है, हेल्पलेसनेस होती है, जैसे इन्होंने कहा कि बाबा हैज हिज फेवरेट्स। हम फेवरेट किसको बोलते हैं? जो हमारा कहना मानता है, जो हमारी बात सुनता है दीदी, हमें हेल्प करता है। दीदी इवन पेरेंट्स में भी कोई कोई बच्चे, पेरेंट्स भी थोड़ा सा लिफ्ट कर देते ना किसी किसी को। पेरेंट्स है ना, यहाँ भगवान। तो ऐसे ही सीपी बहन शायद बोल रही होगी कि मैं एक इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे जो क्लास का मॉनिटर होता था स्कूल में, हमें लगता था ना कि टीचर इसकी फेवरेटिज्म करती है। वो मॉनिटर क्यों बनता है? Because he is most responsible. He has that capability to be the monitor, कैपेबल, कैपेबल, है ना? तो बाबा जब देखता है कि ये बच्चा केपेबल है, तो बाबा उस बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो रोल देता है। पर हमारे को याद ये रखना है, हम कहते हैं नथिंग कैन चेंज, एवरीथिंग विल चेंज अकॉर्डिंग टू हाउ यू थिंक। हम बाबा को बोलते हैं ये वाली चीज मुझे ऐसे ही चाहिए, आप मेरी मदद करो। आप मेरी मदद करो मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे जीवन में ये वाली चीज मुझे चाहिए। मैं एक फिजिकल रूप से एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे ये वाली कार खरीदनी है, मुझे तो ये BMW ही चाहिए। अब वो कहता है तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम तेज चलाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, और अगर वो मुझे दे दे और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छी बात है।
तो बाबा knows what is not good for me. He will not give me what is not good for me. No, but whatever जो कर्मों का जैसे वो है, तो ना बाबा हेल्प कर सकता है ना कोई. You just have to face it. That's what I'm trying to say. तुम जो मर्जी कर लो. One more thing, one more thing I will ask you. अगर आप छोटी सी आप सिंपल एग्जांपल लो, आप कर्मों का हिसाब है, जैसे आपने बोला कर्मों का हिसाब है. हमने उस दिन भी क्या बात करी थी? कर्मों के हिसाब में बाबा हमारी मदद कैसे करता है? प्यार देकर, शक्ति देकर. ठीक है, अब आपकी शक्ति थी कल, जो भी शक्ति थी उसके हिसाब से आपको लगी कि मेरी जो ये प्रॉब्लम है ये एट लेवल 100 है. अब आपकी शक्ति बढ़ गई, आपको अपनी प्रॉब्लम की लेवल लग रही है आज 90 लग रही है, तो उससे 10% कम हुई. तो वो 10% मदद हुई कि नहीं हुई? उसने आपको शक्ति चढ़ाया. हुई दीदी, ऑफ कोर्स हुई. आपकी परिस्थिति कब बदलेगी? जब आप बदलोगे. परिस्थिति विल नॉट चेंज अंटिल यू चेंज. बाबा तो ये कहते ही नहीं कि परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा तो ऑलवेज आएगी, बट ही विल हेल्प यू, he will give No, you the but the insight. thing is, you are not alone. You are in a society. You are in a home. You are living in this world. So a lot of things are dependent on your surroundings and other people also. You know? सबसे बड़ी बात तो यही है कि यही धुली थी, वो दूसरी धुली नहीं हुई. परिस्थिति का आपके मन पे नहीं आना चाहिए. परिस्थिति, परीक्षा बाहर है, परीक्षा पर आउटसाइड, परीक्षा अंदर नहीं आनी चाहिए. जैसे बोला नीलम बहन ने, जो मेरे मन की स्थिति है दैट इज द थिंग. अगर मेरे मन की स्थिति पावरफुल है तो वो परीक्षा नहीं अनुभव होगी. परीक्षा अनुभव तब होगी जब मेरे मन की स्थिति लो है. हम भी तो, जब आप नॉर्मल डे पे भी देखो, किसी दिन हम लो फील कर रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें अनॉय करती हैं जो आपको नॉर्मल डे पे अनॉय नहीं करती. और कब करती है? बच्चे का फोन आया, बच्चा दूर रहता है, उसने बोला मम्मी आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम वेरी सैड टुडे. तो मम्मी की हालत हो गई खराब, खाना बनाएगी, जला देगी, कोई करेगा फोन, कहेगा क्या है ना फोन करता रहता है. वही फोन वैसे दिन पे आएगा तो बड़े हैप्पीली उसको ले लेंगे. इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेरे मन की शक्ति. अब इसके ऊपर मनन करना, फिर कल इसको दोबारा लेंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आज योग के लिए हैं, आप जब मुरली सुनते हैं ना, उसका स्वरूप बनना होता है, उनको भी लेंगे. आज बाबा ने हमारे लिए एक टर्म यूज करी, सकेलेदे भगत. कौन सकेलेदा कौन होता है? जो लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड. दूसरे भगत सकेलेदे क्यों नहीं है? हम क्यों सकेलेदे हैं? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना दीदी. हम 5000 साल बाद मिले और हमें मिल भी गए. पहले भी मिले थे, अब फिर मिले हैं. हम 5000 साल बाद मिले हैं. बाकी भगत तो द्वापर तक तो बाबा के साथ रहते हैं. थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन गया इसलिए पूछा. आप कुछ कहने लगे हो नीलम में? हाँ जी, वही 21 जन्मों का हमारा भक्ति किया जो उसका प्रलब्ध हमें मिला है बाबा से, क्योंकि हमने 84 जन्म पूरे हम परमात्मा में बहुत कम देर रहते हैं ना, और बाकी आत्माएं बहुत देर रहती हैं. दीदी बाबा ने कहा ना, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो. तो ज्ञान गंगाएं तो हम हैं, ज्ञान धारण कर रहे हैं ना. जितनी धारणा उतनी ज्ञान कर रहे हैं. क्योंकि एक नदी की फितरत क्या होती है कि वो बहती है. अगर स्टिल हो जाए तो वो पॉन्ड बन जाता है जो स्टैग्नेंट होता है. ज्ञान भी जब बांटते रहते हैं, बहता रहता है ना, तभी उसके अंदर उसकी ब्यूटी, उसके जो फायदा है उसी में. सिर्फ स्टैग्नेंट अंदर पड़ा है, हाँ मैं आत्मा, मेरे साथ गुण और परमात्मा परम धाम, ऐसे जस्ट सुन लिया तो वो स्टैग्नेंसी आ जाती है. जब तक उसको यूज नहीं किया, जब तक बांटा नहीं, चाहे अपनी वाइब्रेशन से,
चाहे किसी को बताकर। फिर बाबा ने बोला ज्ञान से योग सहज भी है। लगता है ज्ञान से योग सहज है कि ज्ञान सहज है? हम्म हम्म? बोथ आर इंटर रिलेटेड। वैसे सोचो तो कई बार लगता है नहीं योग ज्यादा सहज है, कभी लगता है ज्ञान होगा तो योग लगेगा। ज्ञान आसान है। और ज्ञान की बातें जो हैं, जितनी भी बाबा हमको जो भी बताते हैं, उसमें कितनी डेप्थ है। हम पूरी डेप्थ तक तो एक बार में समझ नहीं पाते। हमें एक योग का तरीका पता चल जाता है। अब जब योग का तरीका पता चलता है तो हम 7 डे कोर्स करते हैं, उसके बाद योग लगा लेते हैं। पर 7 डे कोर्स करने के बाद हम ये नहीं कह सकते मुझे ज्ञान पूरी तरह समझ आ गया। नहीं, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है? यस, वेरी राइट। और लेकिन योग लग जैसे योग लगते हैं आपको उपलब्धियां काफी लगने लग जाती हैं एकदम से। ज्ञान में मेहनत है अभी। ज्ञान में तो एवरी डे यू फील ओ यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू नो दिस, ऐसे लगता है अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। कितना कम पता है। हर मतलब हर दिन ऐसा अनुभव होता रहता है। और आप क्या भी बोलते हो कई बार और आशा दीदी भी बोलती हैं, मैंने पहली बार सुना, ये नया आया तो वी रियली वंडर कि इतने सालों के बाद भी यू स्टिल लर्निंग, यू स्टिल रीडिंग और नोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर दादी जानकी who left her body at 104 came या ज्ञान at a very young age when she was not even a teenager, वो बोल सकती है मैं टीनेजर में आज मैं तो स्टूडेंट मैं आज भी सीख रही हूँ, तो हम तो। और दादी जानकी इज नोन फॉर हर डेप्थ ऑफ ज्ञान। आप उनकी क्लास सुनना, ऑनलाइन तो सारा कुछ अवेलेबल है, कोई भी क्लास सुनना किसी भी दादी की, सिंपल बट वेरी डीप। जो बोलती हैं उसको ध्यान से करने का हम एफर्ट करें। बहुत ही पावरफुल क्लासेस होती हैं। दादी जानकी एंड डेज में जैसे सारी दादियों का ना कोई एक स्लोगन रहता था अपना। बोलो उनको, दादी मेरे लिए कुछ बताओ, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां से आई और मुझे कहां जाना है, फुल स्टॉप। आप इन्हीं 4 क्वेश्चंस को आंसर करके योग करो, आप देखो कैसा योग लगता है ना। हम ऐसे आज वही योग कर भी सकते हैं। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चंस एंड यू आर इन योग। बिकॉज बाबा हमारे को कोई भी चीज ऐसी नहीं बताता जो डिफिकल्ट हो। हमारे को उसके लिए पीएचडी स्टूडेंट, कोई हाई फाई साइंटिस्ट, कोई बहुत ऐसे लेवल वाला नहीं बनना पड़ता। बाबा कहते हैं मेरा ज्ञान कैसा है, जो मेरी अनपढ़ से अनपढ़ माताएं हैं वो इसको समझें और इसको अप्लाई करें। ज्ञान इज फॉर एवरीवन सेम, नो डिफरेंस। तो आज की मुरली में, अच्छा आप सब बताएं और क्या पॉइंट आपने लिया। रेखा बहन आप निकल जाएंगे, एक आधे पॉइंट आप बताएं, उसको हम ले लेते हैं क्योंकि आपको निकलना पड़ता है ना। जी दीदी। दीदी बाबा ने कहा मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो कल कल करते काल खा जाएगा। जो आज का काम कल पर रखते हैं उसके लिए बाबा हमारे को एक टाइटल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम दुनिया में भी बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर। अलबेलापन। उसको आलस बोलेंगे। आलस से अलबेला। अलबेलापन किसको बोलेंगे? चलो इसके डिफरेंस पे जाते हैं। अलबेलापन क्या होता है? मुझे याद नहीं रहा, मैं कल कर लूंगा, ऐसे नहीं बोलते। मतलब केयरलेस। एक्सक्यूजेस करते हैं ना दीदी, जब एक्सक्यूज करते हैं। और किसी चीज की डेप्थ पे ना जाना, कैजुअल ले। जैसे मुरली सुन सी लिया है, योग लगा सा लिया, शाम का भी योग कर सा लिया, लेटर भी लिख दी बाबा ओके गुड नाइट, रोज ही कर रहे हैं ऐसा।
कर भी रहे हैं पर उसको सीरियसली नहीं कर रहे हैं। सीरियसली नहीं ले। अलबेलापन जिसको हम बोलेंगे, इंग्लिश का वर्ड उसका अगर आप ट्रांसलेशन करो, केयरलेस। केयरलेस। जैसे हमारी टीचर नहीं बोलती थी, सो मेनी केयरलेस मिस्टेक्स, कॉमा नहीं लगाया, आई को डॉट नहीं किया, फुल स्टॉप जगह पर नहीं लगाया। और जिसका पेपर आता है जिसमें राइटिंग इज गुड, सारे आईज आर डॉटेड, टीज आर क्रॉस्ड, पैराग्राफ सही से बदला है, मैथ के सम किए तो स्टेप वाइज किए, तो उसको टीचर फुल नंबर देती थी। और जो केयरलेस होते थे उनका आते हुए भी नंबर कट जाते, आता है पर केयरलेसनेस से नंबर। Also want to share one thing. I keep hearing दादी जानकी, दादी गुलजार सबके शॉर्ट्स आते हैं जब बहुत ज्यादा परेशानी हो, वो 1 minute 30 seconds के कुछ शॉर्ट्स हैं. They are very, I mean, they are very uplifting. Good, you do that, very nice. That is true. वो शॉर्ट्स आते हैं, वो एक सेंटेंस ही बहुत एलिवेटिंग होता है, राइट? और बताओ क्या बोला बाबा ने? एक बात और बोली बाबा ने कि कुमार कुमारी को किसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए, श्रीमत पर चल निर्बंध रहना चाहिए, नहीं तो माया मुर्दा बनाकर घसीट कर ले जाएगी। क्या करते हैं लोग? मतलब अपने मनमानी कर लेते, चलो गंधर्वी विवाह कर ले। पर पहले बाबा क्या कहते थे? गंधर्वी विवाह करवाते थे, ठीक है, आत्माओं में शक्तियां थी। अब गंधर्वी विवाह के लिए भी मना हो गई क्योंकि आत्मा में शक्ति। फिर बाबा कहते हैं वो फिर गायब हो जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चल नहीं पाते। एक्चुअल क्या है? वो जो हार्मोन्स एक्ट अप करते हैं, अट्रैक्शन होती है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं हम गंधर्वी विवाह कर रहे हैं। वो भी श्रीमत पर अपने बढ़कर होता है, अपने मनमानी करके नहीं हो सकता। ठीक है, और बताओ। दीदी बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप किसी को आशीर्वाद देंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। किस किस को लगता है कि पढ़ाना ब्लेसिंग लगा? क्या हुआ? पढ़ाना ब्लेसिंग का मतलब क्या बोलेंगे? हमारे को कोई पढ़ाता We are blessed because Baba has chosen us to आप दुनिया give में us भी ज्ञान. दुनिया में देखो, जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ट्यूटर चाहिए, ऐसा ट्यूटर हो जो इसको 100% दिलवा सके, है ना? और जब इसके आ जाते हैं तो हम उस टीचर को भी बहुत दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा था, सबको रेकमेंड करते हैं आप भी इसको ले लो, है ना? तो हमारा टीचर क्या करता है? वो तो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस हमारी कराता है। तभी तो हम सबको कहते हैं तुम भी ले लो ये टीचर। यही है ब्लेसिंग, टू हैव अ गुड टीचर इवन इन आवर वर्ल्डली लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर कैसे पढ़ाता है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं उस पर डिपेंड करता है मुझे वो सब्जेक्ट पसंद आता है कि नहीं आता है ना? मेरा हिस्ट्री टीचर मुझे रटने को ही बोलता था, डेट्स याद करके आओ, ये कर, आज तक हिस्ट्री पसंद नहीं है ना? और कोई उसको इंटरेस्टिंग वे से दिखाता है, क्वेश्चंस पूछता है, उसको रमणीक बना देता है, तो मजा आता है। तो बाबा से ज्यादा रमणीक तो कोई हो नहीं सकता। फिर सगे बच्चे, हाँ, जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वे हैं सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, लगे बलि नहीं चढ़ते। लगे बलि नहीं चढ़ते। सगे तो बलि चढ़ना मतलब पूरी तरह बाप का हो जाना, पूरी तरह, हाँ, निछावर, जो छावर, जो हम दुनिया में बलिदान देना, बलिहार जाना। इसमें बलिहार होगा। बलिदान हम किस चीज का देते हैं? बलिदान करते हैं ना, कोई पेट्रियट होता है ना? किसी ने अपने कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी दे दी,
हम कहते हैं ये था पेट्रियट, उसको ऑनर्स देते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, अपने जीवन को, मतलब अब वो शरीर उसका छूट जाता है, उसकी परवाह ना करके अपने देश के लिए अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखता है। तो हम क्या बलि चढ़ते हैं, क्या दीदी सरेंडर, अपने विकर्मों को, दीदी अपनी बुराइयों को देते हैं। अपने अंदर जो बुराइयां आई हुई हैं, हमारी नहीं है, जो हम्म, आई हुई बुराइयां उनको सरेंडर कर, कमियों को। सारी गलत चीजों को सरेंडर करते हैं। तो वो त्याग, बाबा कई बार पूछते हैं, आपको लगता है कि ये त्याग है, क्या त्याग किया और क्या मिला, है ना। तो वो बलि चढ़ना कैसे होता है, वो बलि चढ़ना स्व इच्छा से, हमें सुख देता है, वो ऐसा बलि चढ़ते हैं जिससे सुख देता है। उन्होंने क्या करा, बकरे की बलि चढ़ा दी, बिल्लियों की बलि चढ़ा दी, बेचारे जानवर ने कुछ नहीं किया, उसको मार दिया, किसी इंसान को मार दिया। तो क्योंकि उस अर्थ नहीं समझ आया, बलिहार जाना मतलब मेरे को इतना कुछ मिला कि ये सब छोड़ते हुए मुझे कुछ लगता ही नहीं, क्या छोड़ा और क्या पाया। आप अगर दुनिया में भी देखो, आज की डेट में तो कॉमन बात हो गई है, पुराने टाइम में लोग इमिग्रेट करते थे फॉरेन कंट्रीज में, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो अपने देश के जो हैं, देश को त्याग करते थे ना, परिवार वालों को भी छोड़ देते थे। वहां क्यों जाते थे, क्योंकि उनको वहां एक रंग बिरंगी सुंदर दुनिया नजर आती थी, जो उन्हें यहाँ नजर नहीं आ रही, जो अपॉर्चुनिटी उन्हें यहाँ नहीं मिल रही। और हमको और वहां क्योंकि अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। Many used to go because there was not enough livelihood here. They would go and earn for their family. I mean, वहां कुछ मिल रहा है ना जो यहाँ नहीं है, राइट, yeah. इसीलिए गए ना। तो हमारे को भी यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है बाबा के पास, जो वर्ल्डली दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इसलिए हम बलि चढ़ते हैं, छोड़ो ये सब, हम तो यहाँ पे रहे, ठीक है। और वो जुड़ा कौन रहता है, बाबा के साथ कौन जुड़ा रहेगा, जिसको निश्चय होगा और जिससे कुछ निश्चय को कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, लक्ष्य सोच के याद रखना और रेगुलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप 2 दिन या 1 दिन भी मुरली मिस करो, बाबा के महावाक्य मिस करो, इस क्लास को भी मिस करो, मीन्स बाबा की बुद्धि को रिवाइज ना करो, ऐसे पर्सनल तौर से देखो। आप अपने उस दिन को देखो और बाबा के साथ जुड़े हुए दिन को देखो, अंतर होता है कि नहीं। यस यस। इसमें तो मेरे ख्याल हम सब का कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक्सपीरियंस होगा ही, होता है अंतर। Sona, would you like to share your experience? She's talked about it. That's why I'm telling her to share. No, I mean, when you are not in touch, then at least I feel, you know, कि मैं बहुत जल्दी trigger हो जाती हूँ और ऊपर नीचे हो जाती हूँ. When you are in touch, then there's some sense of stability that you have and you keep. मतलब बाहर people also start noticing that difference. You know, the way you react, you know, that when, especially when they've seen a certain change in you, and you know, if you become irregular or if you're not in touch, जो आपने कहा, I mean, people, आपको तो खुद को तो लगता ही है, you know, you yourself realized, you know, the first person to realize, but in my case, other people also started saying this. It's always sometimes the other people only make you realize. वो क्या हो गया सबसे पहले तो this time is designated, so उस टाइम पे if you don't do what you are doing every day, तो लगता है कि अब इस टाइम पे what should I do? Missing, you know, like और अगर कुछ और कर रहे हो नहीं कर सकते
but back of the mind it's always there, वो miss हो गया. ये तो आपने भी शेयर किया था सविता, ये एक्सपीरियंस से पहले it was once in 15 days, सविता? 15 days or once a month I used to come to you. और तो उसमें अच्छा तो वो भी लग रहा है, पर जब रेगुलर हुए और रेगुलर वैसे बनने का कारण क्या बना? हाँ, कोविड में रेगुलर हो गए, तो बाबा क्या कहता है ड्रामा कल्याण? सबसे ज्यादा न्यूसेंस इज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, then the timings are odd. So in the morning, you feel restless. Where is the Murli? But then if you heard it the previous evening, then either you hear it again, but sometimes वो फिर थोड़ा odd हो जाता है. यहाँ तो फिर if you don't hear, it's not possible. करेक्ट, वो भी है. तो माना कोविड में हम कहते हैं कोविड नॉट अ गुड थिंग. यस, वी डोंट वांट एनीवन टू सफर, वी डोंट वांट टू सफर, बट द पॉइंट इज उसने कैसे आपको बाप से जोड़ दिया, रेगुलर बना दिया, आपको बाबा का सगा बच्चा बना दिया. तो कल्याणकारी सब कुछ है, हम उसको किस पर्सपेक्टिव से देखें. कोई बोलते हैं ना, यू सी अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, डिपेंड्स ऑन. पर बाबा के पास आके ओनली फुल, नो एम्प्टी. इसमें यही हो गया ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने. बाबा मैं मतेला हूँ या सुतेला हूँ? आप अपने आप को खुद ही जज करो कि क्या हो आप. ये बिल्कुल करेक्ट बात है, अपने आप को ही जज करो. अच्छा, एक और आज बाबा ने जो बताया धर्म पिताओं के बारे में, क्या बताया कि वो अपने धर्म को जब स्थापन करते हैं उसके बाद विनाश नहीं. क्या होता है, उनका जो धर्म है वो अपनी सतो प्रधान सतो रजो तमो स्थितियों से गुजरता है. आपने जो कल्प वृक्ष में भी देखा होगा, पहले गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज हर धर्म की आती है, पर धर्म स्थापक के आने के बाद विनाश नहीं होता. बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, पर इसको, ये धर्म क्या है? धर्म एक्चुअली मीन्स धारणा. बाबा हमारे अंदर धारणा कराते हैं, जिसको हम रिलीजियस रूप से कि ये कर्म कांड करो उस रूप से नहीं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं. जो हम यहाँ जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, फिर उसकी प्रारब्ध, ये विनाश होता है. फिर किसका विनाश होता है? अधर्म का, इनह्यूमैनिटी का, नेगेटिव एनर्जीज का विनाश होता है और एक सत्युगी दुनिया क्रिएट होती है. माना बाबा जब आते हैं तो इस आयरन एजेड दुनिया में सबकी बुद्धियों को श्रेष्ठ बनाकर फिर वो चलता है 21 बर्थ्स के लिए, 2500 ईयर्स के लिए. और धर्मों का में क्या होता है? वो धर्म स्थापन होता है शुरू में गोल्डन, वो भी गोल्डन सिल्वर कॉपर एज से निकलता है, विनाश नहीं होता. और बाबा ने क्या बोला कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है? जिससे धर्म की स्थापना हो. तो बाबा ने बोला ये जो वेद और ये सब हैं, इसमें गहरी बातें हैं, पर इन्होंने धर्म नहीं स्थापन किया. धर्म जैसे क्राइस्ट ने किया या बुद्ध ने किया, वो धर्म स्थापन. उन्होंने धर्म स्थापन किया जिसको सबने फॉलो करके एक धर्म की स्थापना की. और क्राइस्ट को क्या बोला? मैसेंजर ऑफ गॉड. बाद में उन्होंने गॉड ही बोलना शुरू कर दिया, पर ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड. एंड ही सेज हिमसेल्फ इन द बाइबल, मैं Son of God. I am the son of God and God is light. ये बाबा ने आज किया कहा. और फिर जब वो स्थापन करते हैं तो कोई वापस नहीं जाता. जब धर्म स्थापक आते हैं तो उनके पीछे उनके धर्म वाले जो हैं वो सब आत्माएं धरती पर आती हैं और उसको फॉलो करती हैं. और बाबा क्या करते हैं? सबको वापस ले जाके श्रेष्ठ स्थिति बनाकर फिर हायर स्थिति में पहुंचकर फिर नीचे आते. ये बात है, तो इट्स जस्ट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें याद रख.
दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? Hello. हाँ जी। I want to say this. It is also said in today's wisdom of words that don't leave anything for tomorrow. Do it today. Yes, we did do that. Don't leave anything for tomorrow. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या Yes. कहते हैं? पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। तो बाबा के ज्ञान को अप्लाई मुझे कब करना है? इन दिस सेकेंड। जो टाइम जिस चीज के लिए स्टिपुलेटेड है, हम उस टाइम पर वही कर्म करें, और बाबा ने हमें बताया उसको कैसे करना है, हम उसको वैसे करें। कर्म सारे करेंगे, पर कैसे करेंगे? अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर, अपने को आत्मा समझकर दूसरे को क्या करना है? आत्मा देखना है, उसके गुण देखने हैं, उसकी हिम्मत बढ़ानी है। जो आज बाबा ने बोला, उसको ऊपर चढ़ाना है। भावना ये होनी चाहिए, हम उसको ऊपर चढ़ाएं, ना कि उसको उसकी गलती बताएं, है ना। और जो एक और बात हमने आज करी थी दिनेश भाई, आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हो, कि भगवान को कहते हैं कि मुझे याद करो। इसमें भी थोड़ा मैंपन फील होगा किसी को। ये आपने तो पूछा था थोड़े दिन पहले, मेरे से पहले भी सिप्पी बहन ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? चलो आप सब बताओ, आप सबने अभी डिस्कस किया, क्यों कहते हैं मुझे याद करो? It gives you. He gives you wisdom. He gives you wisdom. And what does he give you? What else does Peace. peace? अब तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो मेरी शक्ति बढ़ती है, मैं ऊंचे उठती हूँ। और दुनिया के लोगों से जब मैं जुड़ती हूँ तो क्या हो जाता है? मैं उनके अवगुण भी देख लेती हूँ, क्योंकि उनमें है अवगुण, उनको दुनिया ही कलयुगी है। इसलिए वो कहता है मेरे को याद करो, ताकि मेरे बच्चे सही रहें। जैसे हम बच्चों को क्या कहते हैं, जैसे हमने ये भी डिस्कस किया, नीरू बहन ने बोला, हम अपने बच्चों को नहीं कहते जब छोटे होते हैं, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना? मुझे फोन करना। हम बच्चों को नहीं बोलते फोन नंबर याद रखो, एड्रेस याद रखो, ताकि तुम घर पहुंच सको। तो वो भी कहता है तुम्हारे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे याद करो। दुनिया वालों के अंदर कमजोरियां, उनको याद मत करो। दैट वे। ठीक है, चलो वरदान ले। जो शिप एंकर से बंधा रहता है, बाबा इज एंकर फॉर अस, कभी हम भटकेंगे नहीं। राइट, तभी हम भटकेंगे नहीं। दीदी जब एक सोल दूसरी सोल को कनेक्ट करती है तो तीसरा कोई आता नहीं है ना, तो हमारा फोकस भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बिल्कुल, उससे हम पावर फील करते हैं, मन कंफ्यूज नहीं होता। जी। तो वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। मंत्र क्या होता है? विधि जो हमने धारणा करनी है उसको फॉलो करना है रेगुलरली, है ना। मंत्र जो है, रिपीटेड, जो मन को फोकस करता है ना, और जो मन को एकाग्र करता है। मंत्र क्या होता है? तुम्हारे को तृप्त करता है, तुम्हारे को तुम्हारी मुश्किल से पार लगाता है। हमने जो दुनिया में करा मंत्र जाप क्यों किया? कि हमारे पास जो विघ्न आया उससे हम फ्री हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला मन बना भाव का मंत्र मीन्स, अब पर बाबा क्या कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल करो, मन मना भाव बनो। हमने वो भी देखा मन मना भाव क्या है। तो मैं जब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करती हूँ, पार करने वाले यंत्र बन जाता है। यंत्र क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई पर्पस होता है ना, उससे कुछ कर्म करना होता है, जो कर्म इजी हो जाए। अब जैसे मिक्सी एक यंत्र है, वो क्या करती है? जो काम मैं हाथ से करती थी मेरे काम को आसान बनाती है ना। तो ये जो मंत्र है मन बना भव का, ये हर चीज को इजी बनाने वाला है। तो बाबा ने बोला यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा, लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार चेक करो, प्रतिज्ञा पावरफुल या परीक्षा। हम परीक्षा को पावरफुल बनाते हैं, और परीक्षा क्या है? बाबा क्या कहते हैं? पेपर टाइगर। दूर से वो टाइगर नजर आ रहा है,
पर क्या है, कागज का शेर है, और कागज का शेर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। उसको हाथ से क्रम्बल करो, डस्टबिन में डालो। तो परीक्षा के सामने मेरी प्रतिज्ञा ज्यादा पावरफुल रही। मुझे ये सेंटेंस इतना पावरफुल लगा कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरी दृढ़ता, मेरा निश्चय कितना पावरफुल है कि परमात्मा कह रहा है, मना, दिस इज द ट्रूथ। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना करे ना। आज हम इस चीज पर मनन करें कि परीक्षा जब आती है, मेरी प्रतिज्ञा कमजोर होती है। क्या बाबा आप क्या बोलते रहते, होता नहीं। अगर दृढ़ निश्चय कि बाबा है साथी, वो पार लगाएगा, तो पार लग जाओगे। हम कमजोरी किस में आ जाती है? Actually, when there are continuous challenges, one after the other, and in one day so many, then one gets a little angst. Otherwise, one is able to control कि चलो एक challenge आया, you keep on trying and you succeed. But if they're one after the other, then so many times you just fail because उस टाइम तो you're हम not strong. करना क्या चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? नहीं, But at the बुलाते end of भगवान. the day, many times you have done so many things. थोड़ी रहेगी कोई बात नहीं. But at the end of the day, तो आप काफी कुछ कर चुके होते हो. You focus on that. Yes, you have done. You have done that. Successes. Yes. And please appreciate yourself. Don't say मैं हार. Always say मेरी जीत निश्चित है. कुछ हद तक तो जीते ना. Not all the way. कुछ हद तक तो जीते. चैलेंज अगर बड़ा आ रहा है तो बाबा आपको कैपेबल समझता है ना, तभी वो चैलेंज दे रहा है. अपने आप को ये विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ. विजय का तिलक रोज लगा लो. फिर बाबा ने आज बोला, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आती. स्वमान मतलब हम स्वमान किसको कहेंगे? मैं बाबा का बच्चा, सर्वशक्ति. ऊंच से ऊंच दीदी, अपने आप को उस स्थिति में महसूस करना है. और स्वमान क्या होता है? सच्चा होता है कि झूठा होता है? सच्चा, जो मैं अपने लिए सोचूं और उसको वरदान समझूं कि ये मुझे मिला है और उसको याद रखूं, तो वो वरदान बनेगा. ओके. तो जो स्वमान होता है, माना वो मैं हूं. अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाती हूं, मैं टीचर हूं, ये मेरा स्वमान है. मैं इस बहुत अच्छा स्कूल है, मैं उसमें पढ़ाती हूँ, तो मेरा स्वमान है ना, क्योंकि वो दैट इज द रियल मी. ओके. पर वो मेरा रोल है. पर मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं आत्मा. तो मेरा स्वमान क्या? मैं कौन सी आत्मा, कैसी वाली आत्मा? वो मेरा स्वमान है. एंड दैट इज द ट्रूथ. जब हम उसमें टिकते हैं, जैसे मुझे आज कोई बोले, नहीं जी आप तो, यू आर नॉट अ वुमन, यू आर अ मैन, मैं क्या करूंगी? आई विल लाफ इट ऑफ. आई विल थिंक इनको ऐनक लगाने की जरूरत है, इनको पता नहीं चल रहा है. Maybe he is joking. Maybe he is joking. हम ये सब बोलेंगे ना. और मेरे को कोई बोलता है, तुम्हें तो सेंस ही नहीं, अकल ही नहीं है. मुझे पता है ना, मुझे अकल है. फिर क्या होगा? अपमान की फीलिंग होगी. जब मेरे को अपमान की फीलिंग होती है, somewhere I lack the self confidence of who I am. अच्छा, who am I? सब एक एक बात बोले, हम फिर उस पे योग करेंगे. Who am I? I am a भाग्यशाली आत्मा. भाग्यशाली आत्मा. और शांत स्वरूप. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. बाबा ने अनेक स्वमान शांत स्वरूप के अलावा. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. प्रेम स्वरूप. मैं विजयी आत्मा हूँ. गुणग्राही, मैं गुणग्राही आत्मा हूँ. मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ. बोलते जाओ. मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूँ. प्यारा बच्चा हूँ, मैं लाडला बच्चा हूँ. और मैं ज्ञानी आत्मा हूँ. किलता भगत आज बोला बाबा ने. और क्या बोलते हैं बाबा? मेरे दिल के तख्त पर बैठने वाले.
तुम्हारी जगह दिल कहाँ तख्त नशीन, है? नशीन, रूहे गुलाब, हुए गुलाब, और नैनो का नूर। बेफिक्र बादशाह। फिर ये सारे सोमान जो हैं, एक भी सोमान में टिक जाओ तो अपमान हमको, प्रोवाइडेड उसके मीनिंग को हम समझ कर करें। ऐसे ही नहीं बोलना, करना है, ये मैं हूं। जो सुना और वो करा, जो सुना उसको अनुभव करें। अनुभव कर। तो जो आपका अपमान करने वाला है वो भी आपका मान करेगा, इसको अनुभव करना। जो अपमान करता है, जो बाबा के बच्चे हैं, अंत में विजय उनकी कैसे होती है? सब मानते हैं, पर वो मानेगा, पर आपको उसका असर नहीं होगा। वो माने या ना माने, आपकी स्थिति स्टेबल रहती है। वो मानेगा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आज पता चला। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको Like Baba says, remain the same in praise and criticism. in praise and criticism. Why? Because वो जब ऐसे कर रहा है, वो उस टाइम अज्ञानता में है, और वो भी ज्ञान में आ जाएगा, वो भी समझ जाएगा। तो आज क्या हम मेडिटेशन करेंगे? मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। और अपने आप को इस प्रश्न करते हैं, मैं कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर के भव्य भार में, माथे के बीच स्थित हूं। फोकस करते चलें अपने प्रकाश पर, अपने ब्रेन के सेंटर में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ये मेरा सत्य स्वरूप है। मैं चैतन्य अर्थात आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी। और मैं आनंद स्वरूप, आनंद में रहना मेरा गुण है। जन्म पर जन्म अनेक शरीर में धारण करती, शरीर के द्वारा अपने रोल को प्ले करती। रोल कभी ऐसा, कभी वैसा। अनुभव करें इस शरीर में मैं जैसे एक्टर, कभी माता पिता का रोल, कभी बच्चे का रोल, अनेक रोल, पर इन सब रोल्स को प्ले करने वाली मैं ज्योति बिंदु इस शरीर द्वारा। ये शरीर जड़ है। जब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ तो इस शरीर में चैतन्यता आ जाती है। अनुभव करें मुझ आत्मा से प्रकाश निकल रहा है।
मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति का प्रकाश निकलकर मेरे शरीर के अंग अंग को शांत कर रहा है। अब याद करें, मेरा कौन? मेरा इटर्नली एक शिव बाबा, अविनाशी पिता, जो मैं कैसा भी जन्म लूं, कहां भी हूं, वो मेरा सदा का पिता। मन बुद्धि को परम धाम में उस पिता के पास ले जाओ। मेरा पिता मेरे समान ज्योति बिंदु, परम धाम का रहने वाला, सर्व गुणों का सागर, शांति का सागर, रहम का सागर, और अब याद करें, मैं कहां से आई? मैं भी परम धाम से आई। तो चली परम धाम, शांति का धाम, मेरा घर, जहां मेरा माता पिता, मेरा बाबा अपने घर के कंफर्ट को अनुभव करें। जैसे घर आकर रिलैक्स हो जाते हैं, परम धाम में मैं भी उसी स्थिति को अनुभव करें। अपने पिता के पास बैठ जाएं। जो गुण शक्ति को लेना है, बाबा से एब्सॉर्ब करें। और अब परम धाम से नीचे उतरे। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और अब याद करें, मुझे क्या करना है। जैसे बाबा हम सबको सुख देता है, गुणों की वर्षा करता है, जो मुझे मिला मेरे बाबा से अनुभव करें, उसे मैं चारों ओर फैलाऊं। बाबा का प्रकाश मुझ में और मुझसे चारों ओर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।